अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कहीं वजीर आजम इमरान खान तो कोरोना वायरस का शिकार नहीं हो गए। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला भी किया गया है। फैसल ईदी ने चंद दिन पहले वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था, जिस पर सोशल मीडिया में भी काफ़ी तनकीद हुई उन पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि फैसल ईदी को वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात से जो है पहले पता चल गया था कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, लेकिन चूँकि वजीर आजम हाउस से मुलाकात के वक्त की तस्दीक कर दी गई थी, इसलिए फैसल ईदी वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद चले गए और उनसे मुलाकात की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फैसल ईदी का कहना है कि उन्हें फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कोरोना वायरस हुआ और वो सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह उन्हें सेहत दे, सेहतयाब हों। लेकिन सवाल ये है कि जब कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई तो उन्होंने मुलाकातों का शेड्यूल तब्दील क्यों नहीं किया, या उनके हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें गलत है। बहरहाल उन्हें कुछ वजाहत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को अब अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा और हो सकता है जब हम ये बात कर रहे हैं वो टेस्ट उनका करवाया जा चुका हो। वज़ीर आज़म ने कल 20 अप्रैल को, आपको याद होगा, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की थी। जाहिर है उन्होंने अपने स्टाफ समेत बहुत से दीगर लोगों से भी मुलाकात की है। अब इन सब का टेस्ट कराया जाना बहुत ज़रूरी है। ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या कहीं कोई शरारत तो नहीं हो रही। सवाल ये भी है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को बरतानवी वज़ीर आज़म की तरह करंतना में चले जाना चाहिए और अपनी जान की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। इमरान खान की उम्र 67 साल से ज़्यादा है और उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब अगला सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म करंतना में चले जाते हैं तो इतने दिन हुकूमत कौन चलाएगा। एक तरफ कोरोना की गर्मा गर्मी और मारा मारी है तो दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा और अपोजिशन रहनुमा भी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मेरी तजवीज़ थी, आपको याद होगा, कि मुल्क कौम को दरपेश मसाइल का हल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सदर आरिफ अलवी को कौमी असम्बली तोड़ने का मशवरा दे और मुल्क में एक निगरान हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। ये निगरान हुकूमत ही कौमी हुकूमत हो, इसमें टेक्नोक्रेट्स भी हों, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हों, चाहे वो मशावरती कौंसिल कोई हो उसमें शामिल हो। अगर 3 माह तक हालात ठीक ना हो सके तो आइन के मुताबिक सदर इस निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ा भी सकते हैं। मैं बिल्कुल दयानतदारी से ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात और लीडर इस वक्त तनहा मुल्क कौम को दरपेश मसाइल हल नहीं कर सकता। ना आसिफ अली जरदारी, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना खाली इमरान खान, सबको मिलकर जदोजहद करनी होगी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तमाम जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा और मुल्क को मौजूदा बुरान से निकालना होगा, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना होगा। अब मसला ये है कि पीटीआई के वज़रा इस तजवीज़ की हामी नहीं, ज़ाहिर है वो हमायत नहीं करे, इसलिए कि उन्हें ये तो उनकी हुकूमत ख़त्म करके ही निगरान हुकूमत या कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी भी मुखालफत करें। हर सियासी जमात ये समझती है कि मुल्क पर सिर्फ उसे हुक्मरानी का हक़ है। हमें इस सोच से निकलना होगा और कुछ अरसे के लिए अपने सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखने होंगे। इसराइल को देखें, नेतन्याहू अपनी सबसे मुखालिफ दुश्मन जमात के साथ बैठ गए मिलकर और वज़ीर आज़म बन गए। पाकिस्तान ने तो हम सब हैं, ये सियासी लीडर और सियासी जमातें हैं, हम ख्याल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में उम्मीद थी कि तमाम शोबे में करप्शन कम होगी, लेकिन लूट मार जैसे पहले चल रही थी अब भी उसी तरह चल रही है। तवानाई कंपनियां कौम के अरबों खरबों खा गई हैं और डकार तक ना ली कि किसी को कानो कान खबर ना हो जाए। सुना है वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस रिपोर्ट पर हक्का बक्का रह गए हैं। काबीना के
बाज़ अरकान की ख्वाहिश थी कि ये रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए, लेकिन बाज़ वज़रा ने तजवीज़ दी कि रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए, क्योंकि लीक तो हो चुकी है, मीडिया को तो पता चल गया है। अगर वो पब्लिक नहीं करेंगे तो ज़्यादा बदनामी होगी। हकीकत ये है कि इमरान खान के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद, माविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर, इनकी भी IPs हैं। मुफादात के टकराव के पेश नज़र मुशीर तिजारत और माविन खुसूसी पेट्रोलियम जो है वो इजलास से उठकर चले गए। बिजली के नाम पर मुनाफा कमाने वालों में यही नहीं बल्कि उनमें जहांगीर तरीन ग्रुप शामिल है, खुसरू बख्तियार शामिल है, सुलेमान शहबाज का नाम भी लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला तो किया है और घपलों से मुतालिक जो है इनको इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो सामने लाने की मंजूरी दी है। इंक्वायरी कमीशन जो है ये एक इंक्वायरी एक्ट है 1952, उसके तहत ये कायम किया जाता है। अब ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की जो रोशनी में जो है ना मज़ीद तहकीकात होगी। अब देखते हैं क्या तहकीकात होती है। बिजली के मंसूबों से मुतालिक जो है वो फ्रांसिक ऑडिट भी सुनह कराया जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अब मैं बताइए 16 IPS कंपनी थी, इन्होंने जो सरमायाकारी की वो 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी टोटल, और जितनी सरमायाकारी की उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया और वो था 415 अरब रुपए, इससे भी ज़्यादा 415 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाया। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आए हैं। पावर प्लांट्स तेल और गैस की खुर्द-बुर्द भी करते रहे हैं। अब सब जानते हैं हम कि पाकिस्तान में बिजली जो है इंडिया और बांग्लादेश से हमारा रेट ज़्यादा है, हमारे 6 रुपये यूनिट जो है महंगी है। बिजली की पैदावार के लिए तेल और गैस सस्ते दामों लेकर महंगी जाहिर की जाती रही है। पावर प्लांट ने बिजली पैदा ना करके भी जो है ना खरबों रुपए कमाए हैं। बिजली पैदा नहीं कर रहे और बिल आए जा रहे हैं खरबों रुपए। सोलर पावर प्लांट्स के नाम पर भी नाजायज मुनाफा कमाया गया। अब देखना ये कि जब ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है और इंक्वायरी कमीशन भी बना दिया गया, मुनाफाखोरों और चोरों का एहतसाब कैसे होगा? क्या नैब उन पर हाथ डालेगा? अभी आटे और चीनी के बुरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इंतज़ार है। नैब के जो एग्जेक्टिव बोर्ड होता है उसने तो तहकीकात की मंजूरी दे दी है आज, और नैब ने तस्लीम किया है कि चीनी और आटा स्कैंडल में अरबों रुपए की डकैती की गई। ये नैब का कहना है कि अरबों रुपए की डकैती की है चीनी और आटा स्कैंडल में। कीमतों में इजाफे, चीनी और आटे की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी दिए जाने की भी तहकीकात की जाएंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।